फर्स्ट एंग्लो मराठा वार क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या थे, बैकग्राउंड क्या था, उन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एक्चुअली ये कोई सिंगल वार ना होकर के सीरीज ऑफ वार था, जो कि 1775 से लेकर के 1782 तक चला। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 18 नवंबर 72 तक माधवराव फर्स्ट पेशवा था। उसकी डेथ के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, क्योंकि माधवराव फर्स्ट का कोई बेटा नहीं था। रघुनाथ राव, जो कि माधवराव का चाचा था, वो पेशवा बनना चाह रहा था, और इस स्थिति में उसने नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद पेशवा बन गया। 12 मराठा चीफ लेड बाय नाना फडणवीस, जो कि रघुनाथ राव को कैद करने का आदेश देते हैं। इस स्थिति में रघुनाथ राव भाग कर अंग्रेजों के साथ में सूरत की संधि कर लेता है, और इधर माधवराव सेकंड, जो कि नारायण राव का बेटा था, उसे पेशवा एज्यूम किया गया। सूरत की संधि के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव को सैनिक सहायता प्रदान करेंगे, जिसके बदले में रघुनाथ राव सालसेट और बेसिन की टेरिटरी को ब्रिटिशर्स को हैंडओवर कर देगा। बंगाल गवर्नमेंट को इस संधि के बारे में जानकारी नहीं थी। बॉम्बे गवर्नमेंट ने सूरत की संधि के अकॉर्डिंग अपनी एक सेना की टुकड़ी को मराठों के खिलाफ युद्ध में भेज दिया, और उसने सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया। जब कर्नल आप्टन, जो कि बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पुणे पहुंचे, तो इस युद्ध को तो रोक दिया गया, लेकिन मराठाओं की मांग थी कि रघुनाथ राव को और जीते के सभी क्षेत्र, जिसमें स्पेशली सालसेट और बेसिन को, मराठों को वापस हैंड ओवर किया जाए। तो कर्नल आप्टन ने इस बात को मना कर दिया, जिससे कि अगेन मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में सदाशिव भाऊ, जो कि एक लोकल मराठा था, उसने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, और मराठों को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। और फिर मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के अकॉर्डिंग रघुनाथ राव को 3,15,000 का मासिक एनुअली पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ वह गुजरात के कोपर गांव में रहेगा, पुणे को छोड़ करके। पुरंदर की संधि का थर्ड पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स ने मराठों के जिन क्षेत्रों को जीता है वो ब्रिटिशर्स के पास में ही रहेंगे। उसी के कुछ टाइम बाद फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन मराठों के दरबार में आए, जिनका ग्रैंड वेलकम हुआ, मगर ब्रिटिशर्स मॉटसन राजदूत, उनका कोई वेलकम नहीं हुआ, जिससे ब्रिटिशर्स ने अनुमान लगाया कि मराठाएं फ्रेंच के साथ मिल करके विद्रोह की सोच रहे हैं, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने मॉटसन ए लोकल मरोबा के साथ मिल करके सुखराम बापू, जिन्होंने पुरंदर की संधि पर सिग्नेचर किया था, और नाना फडणवीस के बीच में फूट डलवा दी। सुखराम बापू को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, और उन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा मानने के लिए बाध्य हो गए। बड़गांव की संधि, कर्नल अगस्टस एंड कर्नल कॉकबर्न। कर्नल अगस्टस ने मराठों पर अटैक किया, परिणाम स्वरूप कर्नल अगस्टस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कर्नल कॉकबर्न ने मराठों पर आक्रमण किया। मराठों की कंबाइंड सेना मल्हार राव और महादजी सिंधिया लीड कर रहे थे, जिन्होंने कर्नल कॉकबर्न को बुरी तरीके से हरा दिया, और मराठाओं ने ब्रिटिशर्स के साथ में बड़गांव की ट्रीटी को साइन किया। इस ट्रीटी के मेन पॉइंट थे कि रघुनाथ राव को मराठाओं को हैंडओवर किया जाएगा। दूसरा था कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी क्षेत्र को जीता है वो सभी मराठाओं को वापस करेंगे। थर्ड पॉइंट ये था कि जब तक ये ट्रीटी कंप्लीट नहीं होती है, 2 ब्रिटिश अफसर्स हॉस्टेज के तौर पे मराठों के पास में रहेंगे। वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने इस ट्रीटी को इंटरनली एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने 2 सैनिक टुकड़ी का गठन किया, कर्नल पॉफेम और कर्नल गडर्ड। कर्नल पॉफेम, जब इस बात को मराठाओं को पता चली, तो नाना फडणवीस ने भोसले नागपुर, निजाम हैदराबाद और हैदर अली मैसूर, उन्होंने एक यूनियन की स्थापना की। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने बड़ी चालाकी से हैदराबाद के निजाम और नागपुर के भोसले को इससे अलग कर दिया। उधर कर्नल गडर्ड ने बड़ौदा के फतेह सिंह गायकवाड़ को के साथ संधि करके वो पुणे की ओर आगे बढ़ा। महादजी सिंधिया, जो कि कर्नल पॉफेम के साथ
युद्ध लड़ रहे थे, महादजी सिंधिया को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। महादजी सिंधिया ने ब्रिटिशर्स को यह आश्वासन दिया कि वो बाकी मराठाओं को संधि के लिए विवश करेंगे और इस प्रकार मराठाओं ने सरेंडर किया कर्नल पॉफम के सामने। ब्रिटिशर्स ने मराठाओं के साथ में सालबाई की ट्रीटी को साइन किया जो कि 17 मई 1782 को हुआ। इस संधि के मेन पॉइंट ये थे कि ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव को अब कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ ही साथ सालसेट और भरूच को छोड़ करके बाकी जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिशर्स मराठाओं को रिटर्न कर देंगे। माधवराव सेकंड को पेशवा और फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा के शासक के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। फोर्थ पॉइंट यह था कि हैदर अली जीते गए सभी क्षेत्रों को कर्नाटक के 6 मंथ के अंदर ब्रिटिशर्स को वापस करेगा और वह ब्रिटिशर्स पेशवा और कर्नाटक को ब्रिटिशर्स के खिलाफ कभी सपोर्ट नहीं करेगा। यदि वो सपोर्ट करता है तो महदजी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे हैदर अली के अगेंस्ट में वार में। थैंक यू for watching. Please share and subscribe.